कौमी असम्बली के इजलास के लिए अरकान की आमद का सिलसिला शुरू। सुबह 10 बजे बुलाए गए इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। PTI अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने की समरी पर बुध की रात 11:15 बजे दस्तखत किए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। विफाक और पंजाब में काबीना तश्कील के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से किए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे फ़खर दुरानी को बताया कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, लिहाजा ये तासुर गलत होगा कि इसहाक डार चेयरमैन सेनेट होंगे। अमेरिका कर्जों और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत उसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। कोयटा, चागी और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नौकुंडी में कई घंटे से बारिश जारी। नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध, पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। 1 और 2 मार्च को इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असम्बली का इंतखाब होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर KP असम्बली के लिए एहसानुल्लाह मियां खेल और डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी आज दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 65 के ऐवान में से गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान असम्बली के 57 नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया था। लाहौर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर ASP शहरबानो की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में एक सिपाही जख्मी हुआ। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब टायरों के गोदाम में आग लग गई। 20 फायर टेंडर्स ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक सियासी जमातों से मजीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इलेक्शन में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली सियासी जमातों से राब्ते होंगे। कराची में शराय फैसल नाथा खान पुल के करीब पुलिस एहलकार से डकैती की कोशिश। एहलकार ने फायरिंग करके मुबैना डाकू को हलाक कर दिया, दूसरा फरार हो गया। कश्मीर में कच्चे इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एक पुलिस एहलकार को अगवा करके ले गए। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से पोलियो टीम अफसर अगवा। डाकुओं का बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने मुगवी पुलिस अफसर और पोलियो अफसर और पुलिस एहलकार की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया।
कसूर के नवाही इलाके कोट राधा किशन में 4 डाकुओं ने मेन बाजार में फायरिंग करके खौफो हिरास फैला दिया। लोग दुकानें खुली छोड़कर छुप गए। इस दौरान डाकुओं ने 6 दुकानों से कैश लूटा और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ताजिरों का एहतजाज, पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। इसराइली फौज की बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल में गजाई किल्लत से 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। नॉर्वेजियन पनागुज़ीन काउंसिल का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। इसराइली फ़ौज की दीर अल बलह में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग, फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 तक पहुँच गई। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी से शिमाली गाज़ा का आखिरी फ़ाल अस्पताल भी बंद हो गया। फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर अली कोहन ने कहा कि इलाकाई ताल्लुकात में तौसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है तो ये कबूल नहीं। सऊदी अरब के साथ एक रियासत के क़याम के बगैर अमन मुआहदा करना मुमकिन है। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। पाक अफगान बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा कि चमन बॉर्डर से बुध को 20 ट्रक सरहद पार तिजारती सामान लेकर गए। हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर पर हायल रुकावटें दूर कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर गुज़िश्ता 2 माह से HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कोलिन मनरो ने 82 और एलेक्स हेल्स ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान 25 और शादाब खान 10 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शान मसूद को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें खुलकर खेलना चाहिए। शुएब मलिक को भी परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि शान मसूद को परफॉर्मेंस बेहतर बनानी होगी। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कमालिया में हुए मोटे ताज़े बैलों की दौड़ के मुकाबले। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में आला नस्ल के 200 बैल मुकाबले में शरीक हुए। अव्वल आने वाली जोड़ी खुशबू और जोशीला के मालिक को 50,000 रुपये इनाम मिला। और HBL PSL 9 में आज कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है।